चलिए शुरू करते हैं इसके डिस्कस को। इसके आंसर की बता देंगे अभी आंसर आपको। तो ये हमारे पास आज का साइंस का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के उपापचय का नियमन करती कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड। इनमें से कौन सा जीव पुनरुद्भवन या नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है? प्लेनेरिया। मानव वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। इनमें कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन हम जानते हैं चार होते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। और एक और गैसीय रूप में होता है एथाइलिन। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइटोकाइनिन। अब हमसे पूछा है एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन अनुपात क्या होता है? हम जानते हैं F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1। वो जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो हमारे पास आता है 1:1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1:1। कौन सा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करने के लिए उसको विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? जो कौन करता है सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण? उत्पादक, पेड़ पौधे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और आर और फोकस दूरी के मध्य संबंध हम जानते हैं। जो आर होती है वो होती है फोकस दूरी के दुगनी, यानी कि स आंसर हो जाएगा हमारा। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने पर इसके अवयव कोणों में विक्षेपित अवयव सबसे कम झुकता है वो कौन सा कलर है? रेड। हम जानते हैं जब हम प्रिज्म से करते हैं विक्षेपण करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो झुकता है वो होता है बैंगनी रंग, और जो सबसे कम झुकता है वो होता है रेड। उसके बाद दिया हमें अगला क्वेश्चन, हमें निकालना है इसमें तुल्य प्रतिरोध P और Q के मध्य। हम जानते हैं ये श्रेणी क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4। और इसमें 4 और 4 समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में क्या हो जाता है? हम जानते हैं समांतर क्रम में 1/r इक्वलेंट क्या होता है? 1/4 + 1/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 4 2/4 इसका इक्वलेंट निकलेगा 1/2। तो r इक्वलेंट का मान 1/2 है तो r इक्वलेंट का मान 2 ओम। हमने सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन करता है? चांदी। दक्षिणावर्त अंगूठ नियम अंगूठा संकेत करता है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा कागज के भीतर की ओर जाते हुए। दक्षिण फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पन्न गैस है हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। हम जानते हैं कोई भी तनु अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देता है। हमारा आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। उदासीन विलयन का पीएच मान है, पीएच मान होता है उदासीन विलयन के लिए 7। अब ये अभिक्रिया दे रखी है हमें बताना है इसमें क्या सत्य है। क्या कह रहा है इसमें? सीसा उपचयित हो रहा है, उपचयित नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें सीसे का अब हमारे पास अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इस रिएक्शन में हमें बताना है क्या सही है, कौन से कथन सही है। तो हमें देखना है सबसे पहले सीसा हो रहा है उपचयित। तो ये क्वेश्चन ये तो सही है लेकिन बस ऑप्शन में गड़बड़ है। इसमें हमारा आंसर होगा 3rd। क्या कह रहा है? 3rd मतलब 4 कार्बन उपचयित होता है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन उपचयित हो ही रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसके बाद लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो लेड ऑक्साइड लेड में अपचयित हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द। ये भी सही है लेकिन ये नहीं होगा फिर आंसर, क्योंकि मैं आंसर दे रखा है, क्योंकि अगर देना चाहिए था तो इसमें गलत पूछना चाहिए था फिर इसे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर द होना चाहिए। उसके बाद है फॉस्फोरस के एम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। एम कोश यानी कि
हमारा थर्ड आवर्त, तीसरे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है फॉस्फोरस के अंदर। तो हम जानते हैं फॉस्फोरस के अंदर एम कोश में कितने होते हैं। फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, यानी कि 2, 8 और 5। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H2 का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसमें। C2H4 का मतलब आ गया इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। C2H6 यानी एथेन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो आंसर वही होगा। बेंजीन में हम जानते तीन असंतृप्त कार्बन होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या है। हम जानते हैं मेथेन की संरचना में ये आता है, ये हमारे पास संरचना मेथेन की। तो इसके पास कितने बॉन्ड है, 4। हार्मोन की क्रिया को नियंत्रित करता है अंतःस्रावी तंत्र। हम जानते हैं, हाँ, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र। यानी एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद हमारा अगला आंसर होगा खाद्य जाल, फूड। सामान्य विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि तांबा एक अच्छा चालक है। अच्छा चालक है, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर बढ़ती है। मैग्नीशियम विमानों का दहन करने पर बने यौगिक का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। यानी इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोना और लोहे में से अधिक तन्य धातु है सोना। श्वसन, जीव जिस क्रिया के मदद से वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं उसे श्वसन कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये हम जानते हैं ये क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ऐच्छिक क्रियाएं, तो हम जानते हैं इसका कंट्रोल कौन करता है, प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम। उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण लिखिए। उभयलिंगी पुष्प का एक साधारण सा उदाहरण होता है गुड़हल, हिबिस्कस। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण था। हम जानते हैं इसका विपर्यासी लक्षण था अप्रभावी। किसी वाहन के पश्चिम दर्पण के लिए हम करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग, अधिक क्षेत्र कवर करने के लिए। निकटदर्शी दोस्त से आप क्या समझते हैं, इसमें हमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई जाती और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है निकटदर्शी दोस्त में। परिपथ में विभवांतर का मापन किससे करते हैं, तो वोल्टमीटर। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। हम जानते हैं विद्युत परिनालिका इस तरह की एक सेकंड, हम जानते हैं विद्युत परिनालिका, ये एक विद्युत परिनालिका है। हम जानते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र यूं कर इस तरह से बनता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है CaO + H2O एक उत्पाद का नाम हुआ CaOH का होल ट्वाइस।
इसका रासायनिक नाम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमारा है बीकर को चित्रित कीजिए। बीकर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उत्पादित प्रकारात्मक समूह का सूत्र लिखिए। हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए प्रकारात्मक सूत्र COOH होता है। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुणों को सिद्ध किया है? आयनों में विखंडन। हम जानते हैं किसी अम्ल को जलीय विलयन में डालने पर वो आयनों में टूट जाता है। तो इसमें आयनों का टूटना और विद्युत का चालन। आयनों में टूटना या विद्युत का चालन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो हमें प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। जब प्रकाश की ओर पौधे का कोई हिस्सा गति करता है तो उस गति को प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। नवजात तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के कार्य समझाइए। नवजात तंत्र में हम जानते हैं नवजात तंत्र का आंसर मानव में लिंग निर्धारण का आरेख बताइए। हम जानते हैं लिंग निर्धारण में मनुष्य में इसमें यदि न रहे तो इसमें 100 है और यदि मादा है तो इसमें 1 से X बनेगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक यानी कि म्यू या फिर n। किसी पदार्थ का सघन या विरल माध्यम में होने के लिए जो वायु के या निर्वात के सापेक्ष उस मान को अपवर्तनांक कहते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है? ये आपके कारण हैं बहुत। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि अधिक मात्रा में जब ऊष्मा प्रवाह होगा, विद्युत का प्रवाह होगा तो ऊष्मा से उसके विद्युत फ्यूज का जो पतला तार है वो पिघल जाता है और विद्युत परिपथ में विद्युत का चालन बंद हो जाता है। लेड नाइट्रेट के तापमान से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रवेश करने के लिए व्यवस्थित उपकरण का चित्र कीजिए। एक पहले चैप्टर से है। बस अगला क्वेश्चन है NaOH जिंक से क्रिया करके कौन सा गैस देगा? NaOH ये प्रबल क्षार है जो धातु से क्रिया करके भी हाइड्रोजन देता है। तो इसका क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवेश पर सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हरा पड़ जाएगा, जंग लग जाएगा। कारण इसकी अवधि 28 दिन। तो ये कॉपर टी की क्रिया का समीकरण द्वारा समझाइए। ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन जोड़ेगी तो O3 बन जाएगा। इन प्रकार की ओम का नियम क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में धारा और विभवांतर समानुपाती होते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? ओम। नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर धाराओं के मध्य ग्राफ कीजिए। हम जानते हैं भंजन किया जाता है नाइक्रोम का तार। विद्युत धारा का ताप प्रभाव H=VI। पूर्व में उत्पन्न वाले क्लोर क्षार अभिक्रिया NaOH की क्रिया है। बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए। हम जानते हैं बेकिंग सोडा NaOHCO3 इसको गर्म करने पर NaCO अपचयित हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास अमेबा में पोषण विधि। अमेबा में पोषण किसके द्वारा होता है? कूट पादों के द्वारा आंतरिक पोषण होता है इसमें।
अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचन एंजाइम। हम जानते हैं अग्नाशय कौन सा जूस पैनक्रेटिक जूस करता है, जिसमें ट्रिप्सिनोजेंस हार्मोन होते हैं। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। शुद्धांत में पाए जाने वाले दीर्घरोमों का कार्य स्पष्ट करना। हम जानते हैं ये क्या करते हैं, जो पोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, यानी कि सतह ही क्षेत्रफल बढ़ाता है पोषण हेतु। सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। उसके बाद पैरामीशियम में पोषण की विधि को समझिए। पैरामीशियम में भी हम जानते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण सीलिया द्वारा करता है वो। मानव व जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित। हम जानते हैं जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि द्वारा एक प्रोटीन पाचक जठर रस बाकी क्षुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है? क्योंकि बास क्या है, एक मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी जंतुओं में हमें ज़्यादा अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन पाचन करता है तो उसके लिए हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो इसकी लंबाई कम पाई जाती है। बाघ या किसी भी प्रकार के कार्निवोरस एनिमल्स में जो हमारे पास क्षुद्रांत है उसकी लंबाई कम होती है। किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण पर 24 सेंटीमीटर दूरी रखा गया, कितने दूर पर पर्दा रखा जाएगा प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो? तो हमें सीधी बात है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त होगा तो सीधी तो हमें तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। इसका आंसर हमारे पास कैसे आएगा वे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दिया है एक फोकस अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है और बिंब कितनी दूरी पर है 24 सेंटीमीटर, यानी हमें यू का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है वी, तो हम निकालेंगे। हम जानते हैं किसी दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मान रखेंगे 1/v का मान निकालना है हमें, 1/u उधर जाएगा तो यह आ जाएगा fu और डायरेक्ट 1/f -1/u, इसको हम डायरेक्ट डिराइव करेंगे। fu आ गया हमारे पास एलसीएम और u माइनस f, तो v का मान आ जाएगा uf अपॉन u माइनस f। अब इसमें मान रखेंगे u का मान है 24 सेंटीमीटर, f का मान है 16 सेंटीमीटर। 24 माइनस 16 कितना आ गया, 24 इंटू 16 चिन्ह के साथ रखेंगे हम, चिन्ह परिपाटी के साथ में 16 माइनस 16 और ये प्लस 16 हो जाएगा हमारे पास। ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस का 16 4 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 8। अंत कितना आ जाएगा माइनस का 8 3 24 16 3 48, यानी कि हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू माइनस का 48 सेंटीमीटर पर। जानते हैं सीधी बात कि जो हमारा प्रतिबिंब वस्तु रखी है ये एफ है, फोकस दूरी इसका एफ है 16 और हमारे पास 16 यानी कि 16 दूआ 32 यानी कि हमारे सी और एफ के बीच में रखी वस्तु, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी से परे बनेगा, यानी कि
32 से ज़्यादा ही आएगा आंसर, ये मतलब सही है। और वास्तविक बनेगा तो हमारा आंसर दोस्त सही है, यानी माइनस का 48 सेंटीमीटर्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य लगे बिंब के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। तो इसका किरण आरेख इस तरह का बनेगा। रेखा एफ, रेखा सी, इधर एक प्रतिबिंब है पी, फोकस से होता हुआ पीछे मिल जाएगा यहाँ पर। इस तरह का एक सीधे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक डॉक्टर दो डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 1/p यानी 1/2। फोकस दूरी कितनी आ गई, 0.5 मीटर। और 0.5 मीटर प्लस में ही आ रही है, +2 का मतलब है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो लेंस की फोकस दूरी प्रकृति तो वास्तविक बनेगा। लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब f और 2f के मध्य स्थित है। तो इसका ये हमारे पास है और ये 2f के मध्य बनेगा इस तरह से। अगली संरचना है मिसल संरचना। ये वाली संरचना, ये जलविरागी सिरा और ये जलरागी सिरा, इसकी एक संरचना, ये संरचना बनेगी। अगला है फिर नियत रासायनिक संरचना को एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा विश्लेषण कीजिए। एस्टरीकरण का क्या होगा, एथेनॉइक अम्ल यानी कि CH3COOH, हम इसकी क्रिया करा देंगे एथेनॉल के द्वारा, C2H5OH। तो ये क्या बना देगा, CH3COC2H5, ये हमारे पास बन जाएगा एस्टर। क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारक यानी हम किसी भी क्षारक के साथ अभिक्रिया, CH3COOH प्लस NaOH, तो इससे हमें मिल जाएगा CH3CONA, सोडियम मेथॉक्साइड, नहीं सोडियम एसीटेट। तो ये था हमारा आंसर शीट।